आज सभी लोग इजिप्ट घूमने जाने वाले हैं। नोनू, मोनू और केविन घर के बाहर आकर बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं। इधर बाबा ड्रैगन पर बैठकर नोनू मोनू के घर पर जा रहे हैं। बाबा ड्रैगन को नीचे उतारते हैं और रॉड को भी साथ ले लेते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा और रॉड ड्रैगन पर बैठकर नोनू, मोनू और केविन के घर पर पहुंच जाते हैं। नोनू, मोनू और केविन ड्रैगन पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही बाबा ड्रैगन को ऊपर लेकर आते हैं, नोनू, मोनू और केविन को उनका घर बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। नोनू, मोनू और केविन ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो देखो, हमारा घर कितना छोटा दिखाई दे रहा है। बाबा ड्रैगन को लेकर आगे बढ़ते हैं। बाबा सभी से कहते हैं, रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, अगर किसी को नींद आ रही है तो वो सो जाए। केविन कहता है, बाबा हम लोगों में से किसी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग कोका कोला लेकर आए हैं। ये लो, एक आप भी पी लो। सभी लोग ड्रैगन पर उड़ते उड़ते कोका कोला का मजा ले रहे थे। काफी देर सफर करने के बाद सभी लोग इजिप्ट पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, आज रात हमें कहीं टेंट लगाकर रुकना होगा, कल सुबह होते ही सभी लोग घूमने निकलेंगे। तभी रॉड बाबा से कहता है, बाबा टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इजिप्ट में मेरे पुराने अंकल रहते हैं, हम उनके घर पर रुक सकते हैं। बाबा कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इधर है तुम्हारे अंकल का घर। रॉड कहता है, वो रहा उनका घर। ये देखकर बाबा ड्रैगन को रॉड के अंकल के घर पर उतारते हैं। रॉड ने अपने अंकल को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो लोग वहाँ आने वाले हैं। रॉड के अंकल ने उन सभी के लिए ढेर सारा खाना बनाया है। सभी लोग ड्रैगन से नीचे उतरते हैं। रॉड नोनू, मोनू और केविन को अपने अंकल से मिलवाता है और सभी लोग टेबल पर बैठकर ढेर सारा खाना खाते हैं। अंकल उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग घर के अंदर चलकर सो जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। नोनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। इधर अंकल घर के बाहर है। अंकल अपने गेट पे चौक से लिखने लगते हैं, ओ मम्मी कल आना। लगता है इजिप्ट में मम्मी का आतंक है, इसीलिए अंकल ने गेट के बाहर ओ मम्मी कल आना लिखा है। अंकल घर के अंदर आते हैं और नोनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड से कहते हैं, अगर रात में गेट पे कोई भी नॉक करता है तो गेट मत खोलना। बाबा को समझ में आ जाता है यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है और फिर सभी लोग सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ कई सारी मम्मीज आ जाती हैं। मम्मीज आकर हर घर का दरवाजा नॉक करने लगती हैं। एक मम्मी रॉड के अंकल के घर के बाहर आती है और देखती है, ओ मम्मी कल आना। मम्मी ये देखकर भड़क जाती है और कहती है, इनका रोज का हो गया है, मैं कल भी आई थी तो यही लिखा था और मैं आज आई हूँ तो यही लिखा है। इन इंसानों ने हम मम्मीज को बेवकूफ समझ रखा है, इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। और मम्मी गेट को अपने पैर से तोड़ने लगती है। ये सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं। रॉड अपने अंकल से कहता है, लगता है कोई मेन गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कौन है? नोनू, मोनू और केविन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नोनू कहता है, मुझे तो लगता है ये कोई भूत है। बाबा कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत। तभी रॉड के अंकल कहते हैं, ये मम्मीज हैं जो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से मम्मीज गांव के हर एक इंसान को पकड़कर ले जा रही हैं, लेकिन मैंने सुना था गेट के बाहर ओ मम्मी कल आना लिखने से मम्मीज भाग जाती है। लगता है ये टेक्निक इस बार नहीं काम करेगी। अब हम क्या करें? मम्मीज गेट तोड़ने की कोशिश कर रही है। रॉड अंकल से कहता है, अंकल आप घबराओ मत, जब तक बाबा हमारे साथ है ये मम्मीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा रॉड के अंकल से पूछते हैं, बाहर कितनी सारी मम्मीज हैं? अंकल कहते हैं, मुझे तो लगता है बाहर कई सारी मम्मीज हैं। बाबा खिड़की से देखते हैं, बाबा को बाहर कई सारी मम्मीज दिखाई देती है। बाबा कहते हैं, ये तो बहुत सारी मम्मीज हैं, इन लोगों से मैं अकेले मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। रॉड के अंकल कहते हैं, मेरे पास एक जादुई छड़ी है, लेकिन मुझे उसे चलाना नहीं आता। अगर आपको उस जादुई छड़ी को चलाना आता है तो आप उस छड़ी से सारी मम्मीज को मार सकते हैं। अंकल उस जादुई छड़ी को लेकर आते हैं और बाबा को दे देते हैं। बाबा कहते हैं, सभी लोग घर के अंदर ही रहना, मैं इन मम्मीज की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। मम्मीज लगातार गेट तोड़ने की कोशिश कर रही है। बाबा गेट के पास आते हैं और गेट को जोर से लात मारते हैं, जिससे मम्मी दूर जाकर गिरती है। बाबा घर के बाहर आते हैं। बाबा सभी मम्मी से कहते हैं, अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ और यहाँ के लोगों को कभी परेशान मत करना। मम्मी ये देखकर बाबा से कहती है, तू कौन है? तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बाबा कहते हैं, ये देख, मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं तुम सभी को चुटकियों में जलाकर राख कर सकता हूँ। मम्मी बाबा से कहती है, तेरे को ये छड़ी कहाँ से मिली? ये तो वही छड़ी है जिससे इस गांव के पूर्वजों ने हमें यहाँ से भगाया था। बाबा कहते हैं, अगर तुम सब अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन इस जादुई छड़ी को यूज करना इतना भी आसान नहीं है।
इस छड़ी को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने इसे बनाया है। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से शक्तिशाली इंसान इस दुनिया में नहीं है। मैं दुनिया की हर जादुई शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर बाबा उस जादुई छड़ी को मम्मी पे यूज करते हैं। लेकिन ये क्या, बाबा को तो इस जादुई छड़ी को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। मम्मी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और मम्मी दौड़कर आकर बाबा को मार देती है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मम्मी बाबा को उठाती है और लेकर कहीं जाने लगती हैं। नोनू, मोनू, केविन, रॉड और रॉड के अंकल ये सारी चीजें देख रहे थे। रॉड कहता है हमें बाबा को बचाना होगा, वरना मम्मीज उन्हें कहीं ले जाकर मार देंगी। नोनू कहता है लेकिन हम इतनी सारी मम्मीज का मुकाबला कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई शक्तियाँ भी नहीं है। रॉड कहता है नोनू तुम घबराओ मत, मैं और मेरे अंकल मिलकर मम्मी का मुकाबला करेंगे। अंकल जल्दी चलो, हमें उन मम्मीज का पीछा करना होगा। अंकल कहते हैं ठीक है, घर के पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, सभी लोग उसमें जाकर बैठ जाओ। नोनू, मोनू, केविन और रॉड गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अंकल घर के अंदर हैं। अंकल ने अपनी पुरानी संदूक से एक जादुई किताब निकाली और उस किताब को अपनी जेब में रख लिया। अंकल आकर गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चलाकर उधर ही जाने लगते हैं जिधर सारी मम्मीज गई हैं। नोनू कहता है अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मम्मीज ने बाबा को मार दिया तो हमारा क्या होगा, हम घर वापस कैसे जाएंगे। अंकल कहते हैं तुम लोग डरो मत, मैं अपने दादाजी की पुरानी किताब लेकर आया हूँ। मेरे दादाजी ने मरने से पहले मुझे ये किताब दी थी और मुझे बताया था इस किताब में मम्मीज को भगाने का एक मंत्र लिखा है, लेकिन मुझे इस किताब की भाषा नहीं आती, इसीलिए मैंने इस किताब का इस्तेमाल आज तक नहीं किया। और अंकल किताब रॉड को देते हैं और कहते हैं एक बार किताब पढ़ने की कोशिश करो। अंकल गाड़ी चलाकर तेजी से मम्मीज की तरफ जा रहे थे। इधर रॉड किताब खोलकर देखता है। रॉड देखता है किताब में मम्मीज के भगाने का मंत्र लिखा है। रॉड कहता है हाँ अंकल, इस किताब में मम्मीज को भगाने का मंत्र है, आप जल्दी गाड़ी को मम्मीज के पास ले चलो, उसके बाद मैं इस मंत्र को पढ़ दूंगा जिससे मम्मीज बाबा को छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगी। थोड़ी ही देर में उन्हें मम्मीज दिखाई देने लगती हैं। अंकल गाड़ी को पत्थर के पीछे लगाते हैं। उन्होंने देखा मम्मीज ने बाबा को एक पेड़ में बांध दिया है, लगता है मम्मीज बाबा की बलि देने जा रही हैं। नोनू कहता है रॉड जल्दी से उस मंत्र को पढ़ो, वरना मम्मीज बाबा की बलि दे देंगी। रॉड किताब खोलता है और मंत्र पढ़ने लगता है। अभी रॉड मंत्र पढ़ ही रहा था, तभी मम्मीज की नजर इन लोगों पे पड़ जाती है। ये देखकर मम्मी भड़क जाती है और मम्मी अपनी जादुई शक्तियों से सभी लोगों को एक पिंजरे में कैद कर देती है और रॉड के हाथ से जादुई किताब छीन लेती है और कहती है तुम इंसान इस बार इस किताब का इस्तेमाल कर कर हमें नहीं हरा सकते। इधर एक मम्मी बाबा की बलि देने जा रही है, तभी दूसरी मम्मी उस मम्मी से कहती है हमारे पास इतने सारे इंसान हो गए हैं, अब हम इन सभी की बलि दे सकते हैं। इतने सारे लोगों की बलि देने के लिए हमें इन्हें पिरामिड में ले जाना होगा और वहां ले जाकर इन सभी की बलि देनी होगी। उन्होंने बाबा को भी उस पिंजरे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद सारी मम्मीज पिरामिड के अंदर आ जाती हैं। अंदर आते ही मम्मीज ने रॉड को पिंजरे से बाहर निकाला और कहती है सबसे पहले इसकी बलि देंगे। तभी रॉड अपनी जादुई शक्तियों से सारी मम्मीज को फ्रीज कर देता है। ये देखकर नोनू, मोनू, केविन और बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दौड़कर पिंजड़े के पास आता है और पिंजड़े का ताला खोलता है। सभी लोग पिंजड़े से बाहर आते हैं। बाबा सभी लोगों से कहते हैं हमें इस पिरामिड से बाहर निकलना होगा। रॉड कहता है लेकिन बाबा हम इस जगह से वापस कैसे जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम लोग घबराओ मत, मैं यहाँ ड्रैगन को बुला लेता हूँ। और बाबा वहाँ ड्रैगन को बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में ड्रैगन वहाँ आ जाता है। सभी लोग ड्रैगन पर बैठ जाते हैं। बाबा ड्रैगन को उड़ाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। मम्मीज होश में आ जाती है। होश में आते ही सारी मम्मीज पिरामिड के बाहर आती है। बाहर आकर उन्होंने देखा सभी लोग ड्रैगन पर बैठकर भाग रहे हैं। ये देखकर सारी मम्मीज भड़क जाती हैं। तभी एक मम्मी कहती है लगता है हमें हमारे ड्रैगन को बुलाने का समय आ गया है, और मम्मी अपने ड्रैगन को बुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में मम्मीज का ड्रैगन भी वहां आ जाता है। सारी मम्मीज ड्रैगन पर बैठती है और नोनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड का पीछा करने लगती है। रॉड कहता है बाबा ड्रैगन को जल्दी यहाँ से ले चलिए, मम्मीज हमारा पीछा कर रही हैं। बाबा ड्रैगन को और भी तेज ले जाने लगते हैं। तभी एक मम्मी अपनी जादुई शक्तियों से ड्रैगन पर हमला करती है। सभी लोग ड्रैगन सहित एक नदी में आकर गिर जाते हैं। मम्मीज भी अपनी ड्रैगन को उस नदी के अंदर लेकर चली जाती है। नोनू, मोनू, केविन, बाबा, रॉड और रॉड के अंकल दूसरी दुनिया में आ जाते हैं।
लगता है वो नदी दूसरी दुनिया में आने का रास्ता था। मम्मीज भी दूसरी दुनिया में आ जाती हैं। नूनू मोनू, केविन, बाबा और रॉड होश में आते हैं। बाबा देखते हैं ये लोग तो दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बाबा मम्मीज से कहते हैं, इस दूसरी दुनिया से निकलने का रास्ता किधर है, जल्दी बताओ। मम्मीज कहती है, मैं तुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं बताऊंगी, अब हम तुझे बलि देने वाले हैं, तैयार हो जा। बाबा अपनी जादू मम्मीज को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा की जादुई शक्तियाँ दूसरी दुनिया में काम नहीं कर रही। मम्मी नोनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड से कहती है, तुम लोग इस दूसरी दुनिया से बाहर नहीं भाग सकते। मम्मी सभी लोगों को पकड़कर पिंजरे में डाल देती है और उन्हें लेकर अपने खुफिया ठिकाने पर जाने लगती हैं। मम्मी सभी लोगों को लेकर अपने खजाने वाले कमरे में आती है। वहां लाकर मम्मीज उन लोगों को पिंजरे से बाहर निकाल देती है और सारी मम्मीज कुर्सी पे आकर बैठ जाती हैं। नोनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड ने देखा, इस कमरे में तो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। मम्मीज ने उस मॉन्स्टर को पिंजरे में बंद कर रखा है। मम्मी उन लोगों से कहती है, अब बचकर दिखाओ मेरे इस खतरनाक मॉन्स्टर से। नोनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए हैं। बाबा नोनू, मोनू और केविन से कहते हैं, तुम लोग डरो मत, मैं इस मॉन्स्टर की अकल ठिकाने लगाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे ही रहना। मॉन्स्टर तेजी से बाबा की तरफ आ रहा है। बाबा भी दौड़कर मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। बाबा जैसे ही मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, मॉन्स्टर बाबा को मार देता है। बाबा बेहोश हो जाते हैं। नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड ये सारी चीजें देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा को मारकर नोनू, मोनू की तरफ आ रहा है। नोनू, मोनू और केविन बहुत ज्यादा डर चुके हैं। तभी रॉड उन लोगों से कहता है, मैं इस मॉन्स्टर को संभालता हूँ। रॉड मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर रॉड को भी मार देता है। रॉड दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। मॉन्स्टर रॉड और बाबा को मारने के बाद नोनू, मोनू, केविन और रॉड के फादर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी रॉड के फादर नोनू, मोनू से कहते हैं, लगता है मुझे अब अपनी पावर दिखानी होगी। नोनू कहता है, कैसी पावर? और तभी रॉड के फादर एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। मॉन्स्टर जैसे ही रॉड के फादर के पास आता है, रॉड के फादर मॉन्स्टर को ऐसी किक लगाते हैं जिससे मॉन्स्टर छत तोड़कर आसमान में चला जाता है। नोनू, मोनू और केविन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। एक्सट्रीम मोड ऑफ हो जाता है और रॉड के फादर वहीं बेहोश हो जाते हैं। लगता है इतनी सारी शक्तियां यूज करने के बाद रॉड के फादर थक चुके हैं। इधर मम्मीज ये सारी चीजें देखकर और भी ज्यादा भड़क गई हैं। मम्मीज उठती है और कहती है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी बाबा को होश आ जाता है। बाबा उठते ही एक एक कर सारी मम्मीज को मारते हैं, जिससे मम्मीज दूर जाकर गिरती हैं। बाबा नोनू, मोनू और केविन से कहते हैं, तुम लोग रॉड को जगाने की कोशिश करो, तब तक मैं इन मम्मीज को संभालता हूँ। मम्मीज उठती हैं। ते ही मम्मीज ने अपनी शक्तियों से बाबा को मारने की कोशिश की, लेकिन बाबा मम्मीज की शक्तियों से बच जाते हैं। बाबा देखते हैं मम्मीज को मारने की किताब एक मम्मी के पास है। बाबा सोचते हैं, अगर बाबा को वो किताब मिल जाए तो बाबा इन सारी मम्मीज को एक साथ में हरा सकते हैं। तभी बाबा को एक आइडिया आता है। बाबा दौड़कर मम्मीज के पास जाते हैं और उस मम्मी से जादुई किताब को छीन कर ले आते हैं। बाबा के हाथ में जादुई किताब को देखकर मम्मीज घबरा जाती हैं और कहती है, जल्दी से बाबा के हाथ से वो किताब छीनो, वरना किताब में लिखे मंत्र से वो बाबा हम सभी को मार देगा। लेकिन जब तक मम्मी बाबा के पास आ पाती बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाबा ने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ दिया था। मंत्र पढ़ते ही सारी मम्मीज एक एक कर पत्थर में बदलने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सारी मम्मीज पत्थर में बदल जाती हैं। इधर रॉड को भी होश आ जाता है। रॉड उठते ही कहता है, मैं इन मम्मीज को नहीं छोड़ूंगा। और रॉड दौड़ कर आता है और मम्मीज के पत्थर वाले शरीर को एक एक कर तोड़ने लगता है। रॉड सारी मम्मीज की पत्थर वाली मूर्ति को तोड़कर कहता है, मैंने सारी मम्मीज को मार दिया। नोनू, मोनू, केविन और बाबा सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। बाबा कहते हैं, चलो सभी लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी नूनू बाबा से कहता है, लेकिन बाबा इस कमरे में इतना सारा खजाना है, कुछ खजाना हम अपने साथ ले चलते हैं। इस खजाने को बेचकर हम सब अमीर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, ठीक है, जितना हो सके खजाने को अपनी पॉकेट में भर लो। सभी लोगों ने पॉकेट भरकर खजाना लिया। बाबा वहाँ ड्रैगन को बुलाते हैं। सभी लोग ड्रैगन पर बैठकर दूसरी दुनिया से बाहर आते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।